सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि रिया ने पटना में अपने खिलाफ दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर है और उनकी सेहत अब नियंत्रण में है। इसी के साथ स्वास्थ्य में पहले से कुछ सुधार देखे गए। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट में लिखा, आप सबकी शुभकामनाओं और डॉक्टर्स के ईमानदार प्रयासों के साथ मेरे पिता की तबीयत अब स्थिर है। उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर नियंत्रण में। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में भी अंधेरा छा गया है। सड़कों पर गाड़ियों को लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के सब स्टेशन में आगजनी की घटना सामने आई है। नोएडा सेक्टर 148 में पावर कंपनी लिमिटेड के सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। वहीं दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के आज से दिल्ली में भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय कमांडर्स सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे और इस सम्मेलन में सेना के बाकी 2 अंगों के साथ तालमेल मजबूत करने और नौसेना में संगठनात्मक पुनर्गठन पर चर्चा। अटल इनोवेशंस रैंकिंग में टॉप 3 में IITS ने कब्जा किया है। रैंकिंग में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। वहीं IIT मुंबई को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला ARIIA नवाचार से संबंधित संकेतकों पर उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंकिंग प्रदान करता है। पूरी दुनिया में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खूबसूरत वॉलपेपर और संदेशों के जरिए शुभकामना भेज सकते हैं। बता दें कि 1839 में फ्रेंच सरकार ने लुइस डिगुरे के पहले फोटोग्राफी प्रोसेस को मान्यता दी थी और इसी कारण वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। अभिनेता संजय दत्त को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के लिए रवाना होते समय उन्होंने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्हें पिछले सप्ताह लंग्स कैंसर का पता चला था। हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए निकली बस को बदमाशों ने आगरा में हाईजैक कर लिया। हथियारबंद बदमाशों ने बस के स्टाफ और यात्रियों को बंधक बनाकर बस अपने कब्जे में ले लिया। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर बस को हाईजैक करने का आरोप लगाया जा रहा है। सेना के जरिए हिरासत में लिए गए जाने के बाद माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया और संसद को भी भंग कर दिया है। माली पहले से ही जिहादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं और यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रपति कीता ने स्टेट टेलीविजन पर प्रसारित एक संक्षिप्त संबोधन में इस्तीफा दिया। भारत में भी कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के पहले 2 चरणों में ट्रायल हो चुके हैं और इनके नतीजे अच्छे रहे। कंपनी आज से फेज 3 की ट्रायल शुरू करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,83,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 27.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 20,36,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 53,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,76,000 के पार हैं। दिन में रिकॉर्ड 65,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,022 मरीज के साथ पॉजिटिव केस 47,000 के पार पहुंच गए। मध्य प्रदेश में अब तक 1141 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,349 हो चुका है और मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 808 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक दिन में 8 मौत हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 16,833 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 267 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,828 के पार पहुंच गया है। वहीं 249 मरीज ठीक हुए हैं।
उज्जैन के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मोहन यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है और मंत्री मोहन यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बीते दिनों मंत्री यादव ने सिंधिया के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा किया था। बस्तर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नए मामले अब शहर के अंदरूनी इलाकों में मिल रहे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज के स्टोर कीपर, एमपीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिला पंचायत के कर्मचारियों सहित शहरी इलाकों में भी कई सामान्य लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में बस्तर नगर पंचायत इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं, जबकि बीजापुर में भी 11 नए मामले सामने आए हैं। कवर्धा जिला अस्पताल में ट्रू नेट मशीन लगाई गई है। इससे जिले में अब कोरोना जांच को रफ्तार मिलेगी। साथ ही अब सैंपल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिले में अब तक 254 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 192 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 62 का इलाज जारी है। इंदौर जिले में किल कोरोना अभियान, सर्वे, सैंपल कलेक्शन और कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, सीरो सर्वे के बाद अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट में अब 2-3 दिन के इंतजार के बजाय 15 से 30 मिनट में परिणाम आ जाएगा। जबलपुर का बरगी डैम बारिश के चलते लबालब हो गया है, जिसके चलते बांध के 21 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं। 13 गेट खोलने के बावजूद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने आसपास के इलाके में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। मंडला और डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। तखतपुर में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ के चलते 3 किलोमीटर तक का क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। लगातार बारिश से करीब 20 घर भी पानी में डूब गए हैं, जिसमें से कई लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई है। भोपाल के बड़े तालाब में एक युवक ने छलांग लगा दी। वीआईपी रोड में स्थित बड़े तालाब में राजा भोज प्रतिमा के पास युवक के छलांग लगाने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। युवक ने किस कारण से तालाब में छलांग लगाई, इसकी पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ महाराजपुर के रंगरेज घाट, चुरामन घाट, खेरी, स्वामी सीतारमन वार्ड और बूढ़ी माई वार्ड में लोगों के घरों में पानी घुस गया और नदी का पानी बढ़ने से बड़ा रपटा पुल पर आवागमन भी बंद हो गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। डिंडोरी में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बना पुल बाढ़ में डूब गया है। निचले इलाकों के कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी है। बेमेतरा में भी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नवागढ़ के छोइहा नाला में भी उफान पर है, जिससे पानी सड़कों और घरों तक पहुंच गया है। बारिश और बाढ़ के चलते यातायात भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। नवागढ़ के बस स्टैंड में से भी संपर्क टूट गया है। वहीं स्थिति दुकानों में भी पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान आज मैराथन बैठक लेने वाले हैं और सीएम शिवराज आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नए हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और शाम 6 बजे राजस्व विभाग के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में केवल प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी दिए जाने वाले बयान को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश युवाओं को सरकार झूठे सपने दिखा रही है और चुनाव आते ही ऐसी घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। सज्जन वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा, मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी कैसे देंगे शिवराज। छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त 20 अगस्त यानी कल से मिलने शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और इसी दिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 250 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मंत्री चौबे ने बताया कि गोधन न्याय योजना की दूसरी किश्त भी पशुपालकों के खाते में भेजी जाएगी। हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 178 पदों पर भर्ती के लिए नियमों में 6 सप्ताह के भीतर संशोधन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने नियम संशोधन के बाद पीएससी को शुद्धि पत्र जारी कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा जिले में हर साल की तरह इस साल भी आज गोटमार मेले का आयोजन होने जा रहा है और ये मेला सावर गांव और पांढुर्ना के बीच होता है। मेले में उपस्थित लोग एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए।
ग्वालियर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साइंस कॉलेज के परिसर से युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की हत्या क्यों की गई, इसका खुलासा भी नहीं हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झांसी रोड थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के भारद्वार पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शादी में नहीं बुलाने पर लाठी डंडे से मारपीट करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरेश कुमार टंडन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोंडागांव के ग्राम पंचायत कोकुड़ी में जैविक चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना से पहले ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें गुमराह कर इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके विरोध में कोकुड़ी समेत आसपास के ग्रामीणों ने कोंडागांव के बड़े कनेरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जांजगीर चांपा के कल्याणपुर गांव के खदान में ब्लास्टिंग से घरों में छप्पर टूट गए, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। सूचना के बाद तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने ग्रामीणों के टूटे घरों का मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। साथ ही निर्देश दिए कि जांच होते तक खदान में ब्लास्ट नहीं होगा। रायपुर के कुंद्रापारा में 38 साल की युवती के खुदकुशी के मामले में पीएम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में युवती के सर और मुंह में गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूरे परिवार को जेल भेज दिया है। मृतका के परिजन मकान के बंटवारे और पिता की पेंशन को लेकर हमेशा झगड़ते रहते थे। पुलिस ने भी मृतका के साथ पिटाई की पुष्टि की। हवाला के जरिए तस्करों को पैसा मुहैया कराने वाला आरोपी को नीमच पुलिस ने इंदौर से धर दबोचा है। 26 जून को नीमच सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से ट्रक में ले जाए जा रहे 50 किलो अफीम जब्त किया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने जोधपुर से हवाला के जरिए पैसा मंगवाया था। यह हवाला विपुल अठवानी नामक युवक के द्वारा किया गया। बलरामपुर की बरियो पुलिस ने खाद की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 45 बोरी खाद भी जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरगुजा से खाद लाकर अवैध भंडारण किया था। आरोपी खाद को ऊंचे दाम में बेच भी रहा था। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में फिर ठगी का मामला सामने आया। इलाके में अज्ञात ठगों ने एटीएम अपडेट करने के बहाने कृषि विस्तार अधिकारी के खाते से करीब 70,000 रुपए निकाल ली। ठगी का शिकार हुए कृषि विस्तार अधिकारी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कोरबा पुलिस ने 7 डकैतों को गिरफ्तार किया है। सभी केपीटीएस प्लांट में डकैती की नीयत से घुसे थे और आरोपी से तलवार, नुकीले रॉड भी बरामद किए गए। इन पर कोरबा ताप विद्युत ग्रिड में गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने का भी आरोप है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 आरोपी को जेल भेज दिया। बैकुंठपुर शहर के जोड़ा तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से इसके लिए राशि स्वीकृत की थी। तालाब की हालत जिसकी तस बनी हुई है। लोगों के घरों से निकलने वाले सेप्टिक टैंक का पानी इसी तालाब में आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। गुना जिले के धरनावादा गांव के थाने के बोरखेड़ा गांव में बीते 3 दिन में गैंगरेप के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं रेप का एक मामला चाचौड़ा थाने क्षेत्र का है, जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। कुल 5 मामले से गुना जिले में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे जिले की महिलाएं भयभीत हैं। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुसली कला में सर्पदंश से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। सांप के काटने से दिनेश की तबीयत लगातार खराब होने लगी और जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर जाते 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसरा है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। कबीरधाम के पंडातराई थाना क्षेत्र के गंडई में गन्ना खेत से एक शव बरामद हुआ है। शव महिला की बताई जा रही है, जो कि सप्ताह भर से ज्यादा पुराना है। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए रायपुर भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच शुरू होगी। सागर में 2 युवकों की संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों लाश बस स्टैंड के पास मंदिर परिसर से मिली है। अभी तक दोनों लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद गढ़ाकोटा पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धमतरी जिले में मजदूरी का पैसा नहीं मिलने से श्रमिक दर दर भटक रहे हैं। जिले के केरे गांव वन परिक्षेत्र में सीसी रोड और स्टॉप डैम निर्माण में काम करने वाले करीब 35 मजदूर को अभी तक पैसा नहीं मिला। मजदूरी नहीं मिलने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते मजदूरों ने जल्द राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। छिंदवाड़ा में खेल प्रतिभाओं को मैदान के लिए भटकना पड़ रहा है। जिले में खेल प्रतिभाओं की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहर के 2 प्रमुख प्लेग्राउंड को अत्याधुनिक और उन्नत बनाने लाखों रुपए स्वीकृत किए थे। इसके
इसके बाद इन खेल मैदानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन 2 साल बाद भी ग्राउंड का काम पूरा नहीं हो पाया। इससे खिलाड़ियों में नाराजगी है। बिलासपुर के मानिक चौरी गांव में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव का एक शख्स मना करने के बाद भी शराब बेचने लगा। गांव वालों ने इसे लेकर शिकायत कर दी थी। पीड़ित परिवार ने भी सरपंच, उप सरपंच समेत 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पचपेड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कटनी शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश के कारण लमतरा फाटक के पास नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवार अचानक ढह गई। घटना की जानकारी लगते एसडीएम ने निर्माण कंपनी को सुधार कार्य करने का निर्देश दिया है। जबलपुर के फूटाताल साठिया कुआं इलाके में बना 2 मंजिला मकान बारिश के चलते गिर गया, जिससे 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मकान गिरने के वक्त घर के भीतर 5 लोग मौजूद थे जो मलबे में दब गए थे, जिनको पड़ोसी की मदद से बाहर निकाला गया। बस्तर कमिश्नर अमृत खालको ने बीजापुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बाढ़ से क्षति का आकलन कर प्रभावितों को मदद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों को बेहतर सेवाएं सुलभ कराने के भी आदेश दिए। बस्तर में नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए चलाए जा रहे लोन वार्डाटू अभियान की सफलता को देखते हुए दुर्ग पुलिस भी ऐसी कोशिश में जुटी है। आईजी ने स्थानीय लोगों से नक्सलियों का साथ नहीं देने और नक्सलियों से घर वापसी की अपील की। प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर रही है और अब गोबर से खाद बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। राजनांदगांव के SLRM सेंटर में कृषि वैज्ञानिकों ने रेवाडी और बाबूटोला के SLRM सेंटर में कृषि वैज्ञानिकों ने स्वच्छता दीदियों को गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि और इससे जुड़ी बारीकियां बताई। जबलपुर स्मार्ट सिटी नगर निगम के गोदामों में बंद साइकिलों को एक बार फिर बाहर निकालकर उन्हें सड़कों पर दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। साइकिल फॉर चैलेंज अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ की इनाम राशि भी घोषित कर रखी है और इसके लिए युवाओं को साइकिल चलाने पर जोर दिया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिंदगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यहां 18 लाख की लागत से डिजिटल एक्सरे मशीन और 10 लाख की लागत से ऑटोमेटिक जनरेटर का शुभारंभ किया गया है। 10 लाख की लागत से कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड और 5 लाख रुपए की लागत से CBC काउंटर मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक गुलाब कमरो और डॉक्टर विनय जायसवाल मौजूद रहे। देश में स्वच्छता की हैट्रिक लगाने वाला इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में एक बार फिर आगे। उम्मीद है कि इंदौर इस बार स्वच्छता का चौका लगा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार देश के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग 20 अगस्त को जारी करेगी और इस कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अवार्ड कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन में प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 750 मीटर से ज्यादा होगी। इस प्लेटफॉर्म को बनाने की जिम्मेदारी पश्चिम मध्य रेलवे के निर्माण विभाग को मिली है। इसके बाद मदन महल रेलवे स्टेशन से रोजाना 15 से 20 ट्रेनों का संचालन होगा। साथ ही 26 कोच की ट्रेनें भी आसानी से यहां खड़ी हो सकेंगी। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि रिया ने पटना में अपने खिलाफ दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर बनी हुई है। उनकी सेहत अब नियंत्रण में है। इसी के साथ स्वास्थ्य में पहले से कुछ सुधार भी देखे गए हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट में लिखा है, आप सबकी शुभकामनाओं और डॉक्टर्स के ईमानदार प्रयासों के साथ मेरे पिता की तबीयत अब स्थिर है। उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर नियंत्रण में। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी में बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के सब स्टेशन में आगजनी की घटना सामने आई है। नोएडा सेक्टर 148 में पावर कंपनी लिमिटेड के सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। वहीं दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही। पूरी दुनिया में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खूबसूरत वॉलपेपर और संदेशों के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं। बता दें कि 1839 में फ्रेंच सरकार ने लुइस डेंगुरे के पहले फोटोग्राफी प्रोसेस को मान्यता दी थी और इसी कारण से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है।
अभिनेता संजय दत्त को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के लिए रवाना होते समय उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्हें पिछले सप्ताह लंग्स कैंसर का पता चला था। हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए निकली बस को बदमाशों ने आगरा में हाईजैक कर लिया। हथियारबंद बदमाशों ने बस के स्टाफ और यात्रियों को बंधक बनाकर बस अपने कब्जे में कर लिया। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर बस को हाईजैक करने का आरोप लगाया जा रहा है। अटल इनोवेशंस रैंकिंग में टॉप 3 में आईआईटीज ने कब्जा कर लिया है और उस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है, वहीं आईआईटी मुंबई को दूसरा और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला ARIIA नवाचार के संबंधित संकेतकों पर उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंकिंग प्रदान करता है। इनोवेशन उपलब्धियों पर शैक्षणिक संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों का नाम शामिल किया गया है, जिसमें 3 निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ NIT रायपुर को भी शामिल किया गया है। रैंकिंग में देश भर के कुल 674 शैक्षणिक संस्थान शामिल हुए। सेना के जरिए हिरासत में लिए जाने के बाद माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया और संसद को भी भंग कर दिया है। माली पहले से ही जिहादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं और यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रपति कीता ने स्टेट टेलीविजन पर प्रसारित एक संक्षिप्त संबोधन में इस्तीफा दे दिया। भारत में अभी कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के पहले 2 चरणों के ट्रायल हो चुके हैं और इनके नतीजे अच्छे रहे। कंपनी आज से फेज 3 की ट्रायल शुरू करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,83,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 27.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 20,36,000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से देश में 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,76,000 के पार हो गए हैं। दिन में रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,022 मरीज के साथ पॉजिटिव केस 47,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1141 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,349 पार चला गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 808 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक दिन में 8 मौत हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 16,833 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 267 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज का आंकड़ा 5,828 के पार पहुंच गया है। वहीं 249 मरीज ठीक हुए। उज्जैन के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए। मोहन यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मंत्री मोहन यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बीते दिनों मंत्री यादव ने सिंधिया के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा किया था। बिलासपुर जिले में एक दिन में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें शहर के 21 मरीजों में 14 तालापारा और भारतीय नगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा भरनी के CRPF कैंप में 5 जवान, मस्तूरी में 7, बिल्हा में 4 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जारी है। जिले में 1,086 संक्रमितों में 834 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बस्तर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नए मामले अब शहर के अंदरूनी इलाकों में मिल रहे हैं। इनमें मेडिकल कॉलेज के स्टोर कीपर, MPM हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिला पंचायत के कर्मचारी सहित शहरी इलाकों में भी कई सामान्य लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में बस्तर नगर पंचायत इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं, जबकि बीजापुर में भी 11 नए मामले सामने आए हैं। कवर्धा जिला अस्पताल में TrueNet मशीन लगाई गई है, जिससे जिले में अब कोरोना जांच को रफ्तार मिलेगी। साथ ही अब सैंपल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 254 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 192 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 62 का इलाज जारी है। इंदौर जिले में किल कोरोना अभियान, सर्वे, सैंपल कलेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, जीरो सर्वे के बाद अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जा रहा है। खास बात है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट में अब 2-3 दिन के इंतजार के बजाय केवल 15 से 30 मिनट में परिणाम मिल जाएगा।
जबलपुर का बरगी डैम बारिश से लबालब हो चुका है, जिसके चलते बांध के 21 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं। 13 गेट खोलने के बावजूद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने आसपास के इलाके में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। मंडला और डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। तखतपुर में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है और बाढ़ के चलते 3 किलोमीटर तक का क्षेत्र जलमग्न हो गया है। लगातार बारिश से करीब 20 घर भी पानी में डूब गए हैं, जिससे कई लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई है। मुंगेली की मनियारी नदी में बाढ़ से अमूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। यहाँ बाढ़ में फंसे 34 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के चलते एक ही परिवार के 11 लोग छत पर फंस गए, जिनके रेस्क्यू के लिए रायपुर से टीम पहुंची और सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। भोपाल के बड़े तालाब में एक युवक ने छलांग लगा दी। वीआईपी रोड में स्थित बड़े तालाब में राजा भोज प्रतिमा के पास युवक के छलांग लगाने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक का रेस्क्यू कर लिया गया। युवक ने किस कारण से तालाब में छलांग लगाई, इसकी पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ महाराजपुर के रंगरेज घाट, चुरामन घाट, खेरी, स्वामी सीताराम वार्ड और बूढ़ी माई वार्ड में लोगों के घरों में पानी घुस गया और नदी का पानी बढ़ने से बड़ा रपटा पुल पर आवागमन बंद हो गया है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। डिंडोरी में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। वहीं जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बना पुल बाढ़ में डूब गया है। निचले इलाकों में कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है।